बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जिस तरह बातें और बहुत सारी चेमागोइयां की जा रही थी कि तकर्री चीफ ऑफ आईएसआई में मामलात होंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत उसमें कामयाब हो गई और बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। तो दूसरी जानिब हमने देखा कि ये जो महंगाई का जो जिन है ये बोतल में नहीं जा रहा, और सबसे बड़ी अगर कहें ऑपोजिशन महंगाई है तो कोई बात नहीं होगी, और वफाकी हुकूमत अभी तक महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। वजूहात क्या है कि अभी तक ये जो महंगाई का मलबा माजी की हुकूमतों पर डालना क्या दुरुस्त होगा, या कि जिस तरह ऑपोजिशन और दीगर शोबाजा से आवाज आ रही है कि वफाकी हुकूमत की जो टीम है, खान साहब की जो टीम है उसमें एलिजिबल लोग नहीं है, पॉलिसीज मेकर का फुकदान है। तमाम चीजों पे बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा फौजिया सिद्दीकी साहबान है। फौजिया, क्या आप सुन सकती हैं? जी मैं सुन सकती हूँ, आपको बोलें। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फौजिया, सबसे पहले बताइएगा कि ये जितने भी इस वक्त सियासी मामलात हैं और वफाकी हुकूमत का कहना है कि सब ठीक है, चाहे तकर्रियों के मामलात थे या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के मामलात थे, सब ठीक है का जो ये तासुर है, हमने देखा है कि माजी में भी सब ठीक है कि बातें तो होती थी लेकिन ठीक नहीं होता था। आप कितनी पुरुम्मीद हैं कि जब आईएसआई हेड की तकर्री का मामला आया तो आप काफी परेशान दिखाई दिए और ताखिर दर ताखिर होती रही, तब जाके ऊंट किसी करवट बैठा। अब कितने पुरुम्मीद हैं या सब ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साजिद, आपने शो पे इनवाइट किया। जैसा कि हमारे जो आईएसआई चीफ का जो तकर्री का एक मैटर चल रहा था गुज़िश्ता कुछ दिनों से, उसके लिए बात यही करूंगी कि देखें ये पूरा इस्तेहकाक था वजीर आजम इमरान खान साहब का, और ये सब इस्तेहकाक वो इस्तेमाल करेंगे। देखें पिछले अखबार में जिस तरीके से होता रहा और चीजें चलती रही, इस तरीके से अब नहीं होगा। चीजों को तरीके से, मेरिट से, हर तरीके से देख के वजीर आजम इमरान खान साहब इसके ऊपर कर रहे हैं काम, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी जो न्यूज है वो आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिल जाएगी। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। फौजिया, आपको इल्म में होगा कि फिर से पेट्रोल बम आवाम पर गिरने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि चीखें निकाल दी हैं आवाम की महंगाई ने, और आप सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है? ऐसा क्यों है, क्यों कंट्रोल में नहीं हो पा रही चीजें? देखें साजिद, महंगाई का बम जो है ना वो हमारे दौर में नहीं गिरा। जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो पॉलिसीज लाए थे, जो इनके प्रोजेक्ट थे, जो इन्होंने अरे नहीं फौजिया, प्लीज प्लीज, अब आप पुरानी हुकूमतों को पे तो शिकवा ना करें। नहीं, अब तो आपको इतना वक्त हो गया है कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करें। देखिए परफॉर्मेंस की बात तो यही है ना कि हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिसीज आ रही हैं वो हमारी बनाई हुई पॉलिसीज नहीं है। जिस तरीके से IMF के ऊपर इन्होंने कर्जा चढ़ाया, जिस तरीके से इन्होंने अवाम को, हमें 12,000 अरब जो है अभी किस्त उतारनी है, ठीक है, 12,000 अरब के सब के कैसे उतरेगी, आप किस तरह उतारेंगे? नहीं तो इससे पहले माजी की हुकूमत ने इतनी मुश्किल शराइत पे नहीं माना था। आपने तो तमाम चीजें गिरवी रख दी IMF को, और आपको याद होगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि पेट्रोल भी बढ़ेगा, महंगाई में भी इजाफा होगा, और वही बातें आज सही हो रही हैं। बात सुने, नहीं ऐसी बात नहीं है। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने किए, चाहे वो मोटरवे थे, चाहे वो जो भी इन्होंने किए पिछले अदवार में, वो सारे गिरवी रखे गए हैं वो प्रोजेक्ट, और वो अवाम को जो है उसका अभी तक वो भरना पड़ रहा है। कितने आपके सामने बिजली के मंसूबे लगाए गए, इतनी अखराज बिजली के मंसूबे लगाने के बाद आपको बिजली के घरों के किराए जो है वो भरने पड़ रहे हैं, वो कहाँ से अदा होंगे मुझे ये बताएं। बाकी हुकूमतें भी तमाम चीजें बेयर कर रही थी। फौजिया सिद्दीकी साहिबा, आप तो बिजली भी बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही है, अशिया खुर्दनोश, आटा, ऑयल, साबुन, सरफ, कोई चीज नहीं रहती। पेट्रोल की अशिया बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश हो या चाय भी वो तो हर चीज अफेक्ट होती है। इंशाल्लाह ताला अगले नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें रिलीफ देना शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा सा देखें तो सही कि इस वक्त मुल्क की हालात चल क्या रहे हैं। आफ्टर कोविड के जो है मामला जो हुए उसके साइड इफेक्ट तो अब आना शुरू हुए। अभी इंशाल्लाह ताला हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दे सकें, और इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में आपको इसकी जो है वो नजर आएगी इंशाल्लाह। चलें आगे आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम साहब ने कई ममालिक का दौरा किया और बहुत सारे उनको
गिफ्ट तवाइफ से तोहफों से नवाजा गया, लेकिन आप लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया कि वजीर आजम को कितने गिफ्ट्स मिले। तो आपको नहीं लगता कि ये कौम के गिफ्ट्स हैं और कौम को आपने बताना चाहिए था? और पीएम इमरान खान साहब खुद जब अपोजिशन में थे तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के लिए वो कहते थे कि ये अवाम को गिफ्ट्स मिले हैं, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, तो जब आपको मिले तो आप लोग शो ही नहीं कर रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसमें 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला ये भी चीजें मंजर आम पे आ जाएंगी और इसमें 10 साल की जो तहाइफ मिले थे पाकिस्तान के जो वजीर आजम को या हुकूमत को, तो वो तहाइफ जो है इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते में मंजर आम पे आ जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं किए वो तमाम तहाइफ? आप लोगों ने पहले शो क्यों नहीं किए? वजह क्या थी? देखिए, वजह तो कोई नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत सारे जो पिछले, आपको याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो हार चोरी का केस था, जो तुर्की ने आपको हार दिया था, तो वो भी हार गुम हो गया था। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें पुरानी भी हम नहीं बताना चाह रहे थे, जो क्योंकि इससे हुकूमत पाकिस्तान की तस्दीक होती, इस वजह से हम ये चाह रहे थे कि इस चीज को सीधा राज में रखा जाए। लेकिन अब जब कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो हम इंशाल्लाह ताला सारी चीजें जो है वो अवाम के सामने ले आएंगे। अगर आप डे फर्स्ट से ही तमाम चीजें डिस्क्लोज करते, अवाम को बताते कि ये आपके वजीर आजम को इतने तहफ से नवाजा गया है, ये चीजें मिली हैं, तो ये कोर्ट तक मैटर जाता ही नहीं। आपको नहीं लगता कि जिन चीजों के लिए आप मना करते थे अब तसलसल से आप वही चीजें करते जा रही है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, हमारा मसला ये है कि हम वो बयानियां या वो नैरेटिव शायद अवाम को नहीं दे पा रहे जो हमें अवाम को बताना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं या जो इस्लाहात कर रहे हैं, जो हुकूमती इस्लाहात हैं और जो पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह ताला होने जा रही हैं, तो वो नैरेटिव शायद हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह ताला आवाम को खुशखबरियां मिलना शुरू होंगी। थोड़ा सा ये नवंबर गुजरने दें, आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगा कि हुकूमत ने कितनी चीजों पे काम किया है और उसका डिस्क्लोज भी करेंगे। चले, मुमकिन है कि जब अब नवंबर में अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर हम पूछेंगे। और अब आप लास्ट में मुझे बताइएगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नाजायज तजावुजात हटाई जा रही हैं पूरे ही पाकिस्तान से, तो कराची शहर कायद से भी बहुत सारी नाजायज तजावुजात हटाई गई, लेकिन नाजायज तजावुजात हटाई तो जा रही हैं, वो जो अवाम की जान और माल का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मोहतरमा, आप वो भी तो बताएं, आप हुक्मरान हैं, आप उनको ऑल्टरनेट तो फराहम करें। देखिए, मेरी बात सुने, आप नर्सर टावर की बात कर रहे हैं ना, आपको ये अभी शायद याद होगा कुछ दिनों पहले NA 245 में जो है वो मार्टन क्वार्टर है, ठीक है। मार्टन क्वार्टर के मकीनों के लिए भी मामला चल रहे थे और उनको खाली कराने के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता, जिसके ऊपर भी हमने काम किया और हमने उनको मजीद जो है वो लीज जो है वो प्रोवाइड की, जबकि उनको भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि गिराने का, लेकिन उसके ऊपर जो हमने कानूनी तरीके अख्तियार किए तो उस पर करें। इंशाल्लाह ताला नसर टावर के मकीनों को भी ऑल्टरनेटिव देंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि पहले केसी भी था, कराची कंटोनमेंट बोर्ड नहीं, कराची फौजिया सिद्दीकी SBCA है। अब मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने। अब ये देखें, अब ये तो हमारे हाथ में नहीं था ना। सिंध के अंदर जो मामला चल रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो इस वक्त काम कर रही है, वो उसने क्या काम किया है? उन्होंने जमीनों पे कब्जे किया। अभी मैं आपको एक और चीज कोट कर देती हूँ यहाँ पे। आपको पता है कि जो है कदीम गोठों को जो है वो मिसमार करके जो है वो रोटी कपड़ा मकान छीनने की सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है गरीब लोगों से। आप सिंध के अंदर, ये आपकी कल की रिपोर्ट है, आप उठा के देखें मीडिया। मैं वो पूछूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, लेकिन मुझे आप ही बताइए कि वफाकी हुकूमत जो कि 50 लाख घर दे रही थी, आप 50 लाख घर दें, बहुत अच्छी बात है और हम भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले 50 लाख घर दें, लेकिन स्पेशली नस्ल टावर के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से भी अभी तक कोई ऐलान नहीं आया और आप वफाक की तरफ से भी कोई 15 दिनों में अहकाम जारी हुए कि उनको खाली करने हैं वो फ्लैट्स, वो खाली करके कहां जाएंगे? क्या सड़कों पे बैठेंगे? नहीं, ये देखिए इंशाल्लाह ताला हुकूमत इसके ऊपर डेफिनेटली, वफाकी हुकूमत इसके ऊपर जरूर वो लेगी और इनको कोई ऑल्टरनेटिव शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। उसका रीजन ये है कि ये तो डिजास्टर है, जाहिर सी बात है, कोई अब घर से बेघर हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? तो इंशाल्लाह ताला ये आप देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी हुकूमत अपना कोई ना कोई इकदाम लेगी। और सिंध हुकूमत से तो जिस तरह से कोई ना का पहले कोई उम्मीद थी ना अब कोई उम्मीद है, और ये वफाकी इंशाल्लाह ताला इनको शेल्टर देगा। चले, बहुत शुक्रिया फौजिया सिद्दीकी, आपने PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ बयान किया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ग्रीन डेमोक्रेटिक अलायंस के मखदूम मोहसिन साहब ने। मखदूम साहब सुन सकते हैं?
जी जी साजिद साहब बोले। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मखदूम साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का जो भूचाल और ये मतलब चीखें निकाल दी हैं आवाम की, अब तो पेट्रोल फिर से बढ़ रहा है, अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अब आपको नहीं लगता कि कम से कम अब आप बीइंग ए कोलिशन पार्टनर अब आपको भी हाथ ऊपर कर लेने चाहिए? देखें, पाकिस्तान की मईशत पिछले काफी दिनों से तो क्या काफी महीनों से बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है। और यही एक रीजन है कि आप देखें कि बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, उससे पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, अब जाके फिर एक्सपेक्टेड है कि आज रात फिर ये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा होगा और फिर बहुत सारी चीजें। मसला ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है करप्शन। जब तक करप्शन नहीं रुकेगी तब तक मैं समझता हूं कि एक तो मईशत मुस्तहकम नहीं होगी। आपको लग रहा है कि आप, सॉरी फॉर इंटरप्ट, वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह करप्शन रोकने की बात की थी, क्या रुक गई है? ठीक है, वजीर आजम साहब ने बात तो की थी करप्शन रोकने की, लेकिन अभी जो पेंडोरा पेपर्स में जो ज्यादातर नाम आए उसमें प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के लोग हैं। ये एक सच जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उस चीज में मुलविस नहीं है। जैसे पैनामा में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का नाम था, इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का नहीं, लेकिन उनकी टीम में वो चीजें हैं, वो लोग हैं, वही तसलसल चल रहा है। वो जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक प्राइम मिनिस्टर साहब तो क्या कोई भी इस मुल्क को बेहतरी की राह तक नहीं लेके आ सकता जब तक ये करप्शन का मसला होता है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ कुछ लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, कुछ लोग एक मखसूस हिस्सा टोला है लोगों का वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, उनके ऑफशोर कंपनियां निकल रही हैं, उनके असासात निकल रहे हैं। तो ये एक रीजन है, जब तक एक बैलेंस एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क की मईशत बेहतर तो क्या मैं समझता हूँ और बद से बदतर होती जाएगी। और ये फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि हम सब पॉलिटिशियंस और इवन आवाम के लिए भी अब तशवीशनाक सूरत है कि अगर आप बताएं इस सूरत में सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 100 में से रेट करें वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से, कितने मुतमईन हैं आप ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को रिप्रेजेंट करते हुए? देखिए, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से हम कतई मुतमईन नहीं हैं और यही एक रीजन है कि हम उनके इतादी तो हैं लेकिन हमें ही टारगेट किया जा रहा है। पूरे सिंध में अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं सब हमसे नहीं मिलते लेकिन हमारे लोगों को ज्वाइन जरूर कराया जाता है। मतलब ये दो अलग अलग, अगर हम इम्पोर्टेंट नहीं होते तो फिर हमारे लोगों को टारगेट नहीं करते, हमारे लोगों को मखदूम मोहसिन साहब, तो ये इसको मुनाफिकत कहें या डर खौफ कहें या जमहूरियत की बका कहें कि आपके साथ ही बुरा हो रहा है और आप फिर भी वफाक में कोलिशन पार्टनर बन के बैठे हैं, आप अलग हो जाए हुकूमत से? मसला हमारे साथ इशू ये है कि हम जो हमारा ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हम ऑलरेडी तसल में हैं और इस वक्त हम एक रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाह रहे कि हम इस मुश्किल वक्त में हम छोड़ के चले गए, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ का बार बार इज़हार करते हैं। जब आइलैंड क्रैश हुआ तब भी हमने एक अलग स्टैंड लिया, उसके बाद जिस चीजों पे हमें इख्तलाफ होता है हम अपनी इख्तलाफ राय रखते हैं। अब तो हमारे इख्तलाफात मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है हर चीज में कि आपको देखेंगे जब भी इनकी एक्टिविटीज होती है वहाँ पे अब या हमें कभी हमें बुलाया नहीं जाता, इस बार हमें बुलाया नहीं गया और इसी दफा जब हमें सखर में बुलाया गया था तो हमने जाने से हमने अवॉइड किया। तो अब तो वो एक जो एक सर्द जंग जिसे कहते हैं वो जल्दी आ रही है और अब मैं समझता हूँ कि अब हमें भी डिसीजन करना चाहिए 6-8 महीने के अंदर। हम इनको वेट एंड वॉच की पोजीशन देखने के लिए मैं समझता हूँ कि 23 इलेक्शन ईयर हमारे पास बचता बाकी 2022 का आखिरी साल है, उस साल में भी इनको देखें अगर कोई बेहतरी नहीं आती तो फिर मैं नहीं समझता कि इनके लिए भी मुश्किलात होगी, हम इनके साथ ही हमारे लिए भी मुश्किलात होगी। मैं समझता हूँ सरासर पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि एक लीडरशिप का बहुत बड़ा वैक्यूम है। PMLN जो है वो अस्करी क़यादत से उनके मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ एक रीजनल जमात बन गई है, एक PTI को या फेडरल गवर्नमेंट को एक अल्टरनेट के तौर पे सबने देखा था और उन्होंने भी मैं समझता हूँ मायूस किया है। तो आगे आपके मुशावरात हो सकते हैं, मतलब आप कोई टाइम कोई डेडलाइन देंगे? देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा मैं पीपल्स पार्टी से तो हमारे कोई इताद हो नहीं सकता और हमारे और उनके स्टेक तकरीबन मिलते हैं। बाकी रही बात, हम यही फैसला करेंगे अगले इंतखाबात में या तो अलबत्ता हम PTI के साथ इताद करेंगे, इलेक्टोरल इताद करेंगे या नहीं तो फिर हम आजाद अपने हैसियत से इलेक्शन में जाएंगे। बाकी और तो कोई खासा तो
आपको नहीं लगता कि अगर सिंध हुकूमत तो कई बार यहां पर ऑपोजिशन की जमातों को ऑफर दे चुके कि आए हमारे साथ बैठे हुकूमती बेंचों पर आए, तो अगर आप यहां पे सिंध हुकूमत के साथ अगर आप हुकूमत के साथ शामिल हो जाते तो आपको लगता है आप अपने गली मोहल्ले, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने सूबे के लिए कुछ कर पाते? देखिए, सिंध हुकूमत के साथ मिलना तो मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल खुदकुशी होगी, क्योंकि सिंध हुकूमत की भी परफॉर्मेंस कोई तसल्ली बख्श नहीं है। सिंध में भी 1 अरब रुपए की पर डे करप्शन होती है। आप चाहे उसमें किसी भी प्रोविंशियल मिनिस्टर पर, किसी भी सूबाई हुकूमत के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को मेरे साथ किसी भी शो में आप बुलाएं, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ने इतना मायूस किया है हमें ताजियों को भी और पाकिस्तान की अवाम को भी कि अब सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे लोगों की तवज्जो हट गई है। लेकिन हकीकत यह है कि सिंध में भी बेड़ा गर्क है, और इसके सबूत हम नहीं कह रहे, अपोजिशन वाले। ये चीज जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार ये रिमार्क देते हैं कि सिंध वाहिद सूबा है जिसकी बदतरीन परफॉर्मेंस है। लास्ट में मुझे बताइएगा, साबिक सीएम अरबाब रहीम साहब मोमिन खुसूसी हैं पीएम के, उनके आने के बाद कुछ बेहतरी आपको नजर आ रही है? देखिए, अरबाब साहब एक शरीफ आदमी है, हमारे पुराने खानदानी मरासिम हैं, और उन पे कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है जब वो हालांकि चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन मैं समझता हूं कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जहां पे ऐसे शरीफ लोगों का और जिन लोगों में काम करने का जज्बा हो, उन लोगों को मौके कम दिए जाते हैं, उन लोगों को आगे ज्यादा किया जाता है जिन लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और जो लोग पार्टी के लिए कुछ ना। अरबाब साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अरबाब साहब को उनकी पार्टी काम करने देती। अच्छा, मखदूम मोहसिन साहब, आपने कहा कि विफाक से भी हम बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुके हैं और विफाकी हुकूमत अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्ड भी नहीं करी, हमारे लोगों को शमूलियत भी करवा रही है, और सिंध हुकूमत के साथ शामिल होना भी हमारे लिए खुदकुशी का बायस होगा। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कहां खड़ी है 2023 में? ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पूरे सिंध में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगी। किसके साथ हमें फेडरल में इताद करना है या किस मौक़िफ़ के तहत हमें जाना है, उस पर फिर मुशावरात होगी। बाकी ये तो तय है कि हम पूरे सिंध में इंशाल्लाह मौजूदा सिंध हुकूमत के मद्दे मुकाबल होंगे। और पिछली दफा हमारे 14 एमपीएस थे और 12 से 13 असाम में इलेक्शन की, किसी में 70,000, 80,000, 60,000। नहीं तो आपको मोहसिन सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक मासूमाना सवाल, आपको नहीं लगता कि फिर बिलावल साहब बीबी के कंटेनर पे जाएंगे और पूरे सिंध का विजिट करेंगे और फिर एक माइंड सेट के तहत वोट मांगा जाएगा कि बीबी का लाल आ गया है और बीबी के इकलौते बेटे को आप वोट करें, और फिर तमाम जो जमातें हैं, जो तमाम अलाए हैं, वो देखते रह जाएंगे और पीपल्स पार्टी फिर विन कर जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को सिंध से ज्यादा पंजाब में फोकस करना चाहिए। जो पार्टी पंजाब बलूचिस्तान के टीए में फोकस करना चाहिए। सिंध की बात अगर वो करते हैं, सिंध के लोगों को मैं समझता हूँ अब सोचना चाहिए। पार्टी 13 सालों से सरे इक़्तिदार है और उस पार्टी के लोगों के साथ, उस पार्टी के स्पीकर के साथ जो आजकल हो रहा है, मतलब वो सारे का ये सबूत है कि इन लोगों ने करप्शन की है और उसी की रीजन है कि उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि लोग अब फिर इनको एक मौका देंगे। हाँ, बाकी अलबत्ता एक रिग्ड इलेक्शन होती है। अब मैं समझता हूँ अगर 3-6 महीने के लिए भी अगर न्यूट्रल सेटअप आ जाता है केयर टेकर, तो पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किलात का सामना। चलें जी, बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन, आपने टाइम दिया। आपका ताल्लुक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली राशिद साहब ने। आप साबिक एमएनए एमपी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। आपने टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा सर, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया और लेकिन अभी तक पकड़ धकड़ तो उनका जो सिलसिला है वो तो न रुक सका, और आपने देखा स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब के साथ भी मामलात हुए, लेकिन आपके लोगों ने रिट को चैलेंज किया, बैठ गए वर्कर और जो उनके जो लोग थे, आपकी पार्टी के कारकुनान थे। इदारों के काम में ये रुकावट नहीं डाल रहे आप लोग? नहीं, देखें, बिल्कुल रुकावट नहीं।
टेक्निकल काइंडली ऑडियो हेलो? बढ़ाइएगा। हेलो, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 प्लीज। नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं डाल रहे। इदारों का काम है वहां आना, मगर वो जिस तरह हरासा कर रहे थे, जिस तरह छापे मारे जा रहे थे उनके घर पे और दीगर जगहों पे जहां उनकी फैमिली भी मौजूद थी, आवसराज साहब की, तो उधर उन चीजों पे थोड़ा हमें रिजर्वेशन थी हमारी, मगर अदरवाइज हमने कोई रुकावट नहीं क्रिएट की और माजी में भी जितना भी हो सका है हमने कोऑपरेट किया है। और ये जो ऑर्डिनेंस में चेंजेस आई हैं उसके हवाले से काफी इसका जो लीगल एस्पेक्ट है चीजों का चेंज हो जाता है। वो अब लीगल उसकी जो अगर आप ऑर्डिनेंस को देखें, अब जो चेंजेस के बाद तो काफी चीजें तो नैब की एम्बिट में रहती नहीं है, वो कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ चली जाती है, तो वो काफी लीगल एक पर्सपेक्टिव है जिससे हमारा एक सवाली निशान था। तो इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे जो ये जो तरामीम की गई हैं? मतलब दो तरह की बातें हमारे जराए बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की काबीना के कुछ लोगों को भी शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग फिर होगी, या कि आप जिस तरह हमारे जराए कह रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है हुकूमत को। देखिए, हमने जो कहा था उसमें तो इनिशियली हमने कहा था ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट में आगे जाके अपने लोगों को शेल्टर देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर दैट बीइंग सेड हम इसके अगेंस्ट थे। मगर अब ये चेंजेस आ गई और ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हमने उनको यूज करते हुए एक लीगल पोजीशन वाजे की है कि जी अकॉर्डिंग टू द लॉ अब ये चेंजेस के बाद ये जो एम्बिट है नैब का बनता नहीं, उनका जुरिडिक्शन जो है बनता नहीं, और ये अब ये जो केसेस उनके पास हैं तो ये रिविजिट करने की जरूरत है लीगली। चले आगे बढ़ते हैं। अली राशिद साहब, बलूचिस्तान की भी सियासत में हलचल है और विफाकी हुकूमत ISI हेड की तकर्री के मामलात भी आपने देखा कि ताखीर का शिकार हुए, लेकिन वज़रा का कहना है सब ठीक है। तो हमने माजी में देखा है जब सब ठीक है की लैंग्वेज इस्तेमाल हो विफाकी हुकूमत की तरफ से, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, कुछ कहेंगे? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये हुकूमत हर चीज को कंट्रोवर्शियल किसी तरह से बना देती है, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट अनसर्टेनिटी का जो होता है वो पूरी स्टॉक एक्सचेंज पे भी आता है, इकोनॉमी पे भी आता है, इन्वेस्टर्स पे भी आता है। अब माजी में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये जब अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और उसकी वजह से काफी चीजें, तो ये इस माजी का तो एक अलमिया रहा है कि ये हर चीज को कंट्रोवर्शियल बना देती है और हर छोटी छोटी चीजों को जो एक रूटीन चीजें होती हैं उसमें भी चीजों को सही तरह मैनेज नहीं किया जाता। और ये अब ये होपिंग, अब उन्होंने कह दिया है कि सब चीजें अंडर कंट्रोल हैं, फैसला हो चुका है, तो अब अवाम और बाकी लोग बस वेट कर रहे हैं कि अगर हो चुका है तो उसकी नोटिफिकेशन हो और अनाउंस हो कि जल्द से जल्द चीजें एक तरफ हो, कि लोग जो एक अनसर्टनिटी का माहौल बन गया है इंडस्ट्री में, इन्वेस्टर्स में, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में काफी दबाव बढ़ रहा है, तो वो चीजें सेटल हो सके। अच्छा, अली राशिद साहब, चूंकि आप मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, मुख्तलिफ अदवार आप पाकिस्तान की सियासत से देख चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी आप रहे हैं, बताएंगे कि जिस तरह हमारे जराए बता रहे हैं कि आपके जो रवाबित हैं वफाकी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं बैकडोर, तो उसके बेनिफिशरी भी आप हुए भी, माजी में भी आपको सीटें भी बहुत सारी विन की आप लोगों ने, और PDM से भी सबसे पहले आप ही किनारा कर गए। आगे कुछ होने जा रहा है, कुछ बताएंगे कि क्या चेंजेस आने जा रही हैं, या क्या ऐसा तो नहीं है हमें सुनने में आएगा कि आप हुकूमती बेंचों पर जाके बैठ जाएं? नहीं, देखिए हमारी बातचीत, देखें सियासत में बातचीत के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं और वो हर पार्टी से, चाहे ऑपोजिशन की हो या सियासी चाहे हुकूमत की हो, उनसे बातचीत का सिलसिला तो जारी रहता है। मतलब PTI से भी बातचीत चल रही है? जनरली वो जाहिर सी बात है, कॉलीग्स हैं, पार्लियामेंट में हमारे साथ हैं, हम ऑपोजिशन है, वो हैं, मगर उनकी जो पॉलिसीज हैं उनसे कोई जातियात तो हमारी है नहीं कि बात नहीं हो सकती। उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो तो हमने वाजे किया हुआ है कि हर उनकी जो चीज में हमें इश्यू होता है, डेली इन्फ्लेशन आप देख लें, ये जो डेली बेसिस पे हमारे लीडरशिप के बयान उस पे आ रहे होते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है, बाकी लोगों की जो पावर हाइक हो गई, पेट्रोलियम प्राइसेस हो गई, उस सब पे तो हमारे बयान बिल्कुल आ रहे हैं। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं PTI की हुकूमत को, और साथ साथ और बेनिफिशरीज हम कहा सकते हैं, अभी भी नैब के छापे हम पे पड़ रहे हैं, अभी सब चीजें हमें
टफ टाइम दिया जा रहा है, हर चीज में हमें हमारे साथ इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, जबकि जो हुकूमती केसेस हैं उनके लोगों पे वो वहीं के वहीं हैं, वो प्रोसीड नहीं हो रहे, और यहाँ डेली बेसिस पे केस चलाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ऐसे कोई मुकमका हो गया, ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सवाल में आप वो देना चाहते, ऐसी कोई बात। चले, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मासूमाना सवाल, चूंकि अक्सर आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होते हैं, अपने हलके में भी आप एक्टिव होते हैं, तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर आपका इस वक्त, जिस तरह आप ये जो इलेक्शन गुजरे कैंटोनमेंट के, उसका सहरा भी आपके सर सजता है, और आप कोरंगी में जिस तरह मुतहरिक हैं, तो आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं कोरंगी का? देखें, बिल्कुल कोरंगी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी पार्टी ने, और माजी में स्पेस नहीं मिला करता था और काम करने का मौका नहीं मिलता था, इस दफा हमें काम करने भी दिया गया, और उसकी वजह से बाकी जितने भी पीपल्स पार्टी के जाले हैं उनके एफर्ट से हमारी मेहनत रंग लाई, और आज तक हमने कोरंगी से कोई सीट नहीं निकाली। एमक्यूएम पाकिस्तान आपको टफ टाइम दे सकती है? चले, मुमकिन है अली राशिद से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।